This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः माघ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 12 मार्च 2021 माधव लीलांत मधुकोष्टिका रूप प्रकरण शंखं चक्रं जलधां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शांति शांति शांति। उच्यते न एवं तथाविध दोषदुष्य समूर्छना विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्चाविच्छादयः। तर्हि मिलितानि लक्षणानि एव रोगः उत रोगः स्वतन्त्रोऽस्ति लक्षणानि तस्य कार्याणि इत्येतद्विषये विवादः तत्र प्रस्तुतः। अयं महत्वपूर्णः विवादः यतः रोगः बुद्धिस्थीकृतः पदार्थः तस्य साक्षात् अस्तित्वं विद्यते न वा इत्ययं संशयः। किन्तु केवलानि लक्षणानि एवञ्च रोगः इत्येतयोः भेदः वा अभेदः वा इत्यस्मिन् विषये तत्र आशंका वर्तते। यदि अयं पक्षः स्वीकृतश्चेत् यत् तथा विदुषसंरक्षणावस्था विशेषो ज्वरादिरूपो व्याधिः तर्हि पूर्वरूपानन्तरं सम्प्राप्तिर्भवति नाम व्याधिजन्म भवति तदनन्तरं तस्य कार्यरूपेण लक्षणानि अभिव्यक्तानि भवन्ति। तर्हि लक्षणानि लक्षणानि यदि रोगस्य कार्याणि तर्हि लक्षणानि भिन्नानि एव रोगेभ्यः। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लक्षण समूह यानी कि रोग, ये भी एक मत प्रचलन में इस प्रकार के है और उसको रोग एक अलग एंटिटी है ऐसा न मानते हुए वही पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाते हैं तो उसको रोग कहते हैं। वही रोग है, लक्षण समुच्चय ये रोग है।
और वैसे समुदाय समुदाय से अलग इस प्रकार का होता है। समुदायी यानी कि समुदाय के जो अंश है वो समुदाय से अलग इस प्रकार के होते हैं, या समुदाय उनसे अलग इस प्रकार के होते हैं। अब एक व्यावहारिक उदाहरण हम ले लेंगे जिसको हमने आयत निदान के समय में ख्याल में लिया था कि जनरली हम डायग्नोसिस जो आरंभ करते हैं वो लक्षणों से आरंभ करते हैं कि क्या क्या लक्षण है। अगर हमारा लक्षण अम्ल पित्त और फिर अम्ल गुणोदक पित्त और स्तन में जलन या खट्टापन इस प्रकार का एक लक्षण हो गया। अब ये अम्ल पित्त में भी हो सकता है, हृदरोग में हो सकता है और किसी रोग में हो सकता है। हमने दूसरा लक्षण ले लिया कि उसके बाद शिरशूल होता है और फिर सर्दी हो जाती है और सर्दी होने के बाद शिरशूल में उपशम मिल जाता है। तो इसमें अब हृदरोग की आशंका नहीं रहेगी, हृदरोग चला गया। जब ये लक्षण समुच्चय हम ध्यान में रखेंगे तो हम निश्चित रूप कहेंगे कि ये अम्लपित्त है। अगर शिरशूल से आरंभ करते हैं तो शिरशूल है, शिरोगौरव भी है इस प्रकार, या चीखें आती है इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और फिर कफ निकल जाने के बाद या लंघन के बाद उपशम मिलता है तो ये प्रतिशय पीनस इसकी तरफ मुड़ेगा। शिरशूल लक्षण के लिए अम्ल पित्त के साथ कोई संबंध इस प्रकार का हो, लेकिन पूरा लक्षण समुच्चय क्या है, हाँ, इसको ज्यादा महत्व है, एक एक लक्षण को उतना महत्व नहीं है। तो लक्षण समुच्चय यानी ही व्याधि है या नहीं है, ये एक अहम चीज होती है। अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में जब नए विकारों के बारे में विचार शुरू होता है तो शुरू में सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम यानी कि क्या कि लक्षण समुच्चय ऐसा ही है कि ये लक्षण साथ में दिख रहे हैं, ये एक नया सिंड्रोम उभर आ रहा है इस प्रकार से। फिर उसके बारे में खोज होती है, उसके कारण कुछ मिलते हैं, क्या ये देखा जाता है, उसको चिकित्सा किस तरीके से दी जाए उसके बारे में सोच होती रहती है। और अगर उसको कोई नाम मिल जाता है तो फिर वो नाम से एस्टेब्लिश हो जाता है, उस नाम से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है विभिन्न रोगों के लिए, जो पहले जमाने में एस्टेब्लिश नहीं थे, बाद में किसी ने एस्टेब्लिश किए, लेकिन शुरू में उनका स्वरूप जानने के लिए ये लक्षण समुच्चय यही महत्वपूर्ण चीज थी, बात थी। अब जब उसके संप्राप्ति के बारे में हम सोचने से लगेंगे, ये कैसे निर्माण होता है, व्याधि जन्म कैसे होता है दोष कैसे दुष्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, दोष दुष्ट समूर्छना किस प्रकार की होती है, और फिर उसके जरिए ये रोग निर्माण हुआ तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, साध्य सत्य तो कैसा होता है। तो इन सभी के बारे में जब पूरी जानकारी मिल जाती है तो वो एक डिसीज करते एस्टेब्लिश हो जाता है। कैंसर वगैरह के बारे में भी ऐसा ही हुआ है, एड्स के बारे में भी ऐसा ही हुआ है कि पहले सिर्फ लक्षण समुच्चय ध्यान में लिए गए और फिर उन लक्षणों के आधार पर ये कैसे निर्माण होते हैं वगैरह वगैरह इसके बारे में अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार का हुआ, और फिर सिंड्रोम को रोग में परिवर्तित इस प्रकार का कर दिया। सिंड्रोम को रोग, किसी रोग के नाम से हम जानने लगे। तो समुदाय और समुदायी इसमें अंतर है। जब हम समुदाय कहते हैं तो भी एक वो अहम चीज है, केवल लक्षण नहीं है, लक्षणों का समुच्चय है, समुदाय है इस प्रकार से। और ये भी बात हो सकती है। अब उनका एक ऐसा भी कहना है, खदेर तरुणावन
अन्य तो राहु शिरा शिलापुत्र से शरीरम इतिवत् असत्यपि भेद विवक्षया समर्थये। ये बात मैंने कल बताई थी कि राहु और केतु देवताओं की पंक्ति में आकर बैठे, जब उनको पता चला ये अमृत सभी को दे रहे हैं, और विष्णु ने अनजाने में उनके मुंह में अमृत डाला। शिलापुत्र में वो कंठ से नीचे चला गया और राहु में वो सिर में था। तभी सूर्य और चंद्रमा ने ये बात विष्णु को बताई, तो विष्णु ने तुरंत उनका शिरच्छेद करवा दिया। अब जहां अमृत पहुंच गया था वो पार्ट अमर हो गया। तो राहु का सिर अमर हो गया और केतु का सिर, सर के नीचे वाला जो धड़ कहते हैं या बाकी शरीर है, वो अमर हो गया। अब राहु जो शेष है वो केवल सर से ही शेष है, तो राहु का शिर कहने का कोई मतलब ही नहीं, वो शिर स्वरूप ही है। उसी प्रकार से शिलापुत्र का शरीर, ये कहने की जरूरत नहीं, शिलापुत्र केवल निचला जो हिस्सा है गर्दन के निचला, उसी से उपस्थित है। लेकिन असत्य भी भेद है तो उसमें भेद नहीं है। तरही अपि भेद विवेक्षया समर्थयन्ति, कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें भेद है, क्योंकि जब हम राहु कहेंगे तो हमें पहले वाला राहु जो पूरा शरीर वाला था वो हमारे ध्यान में रहेगा, और अभी का राहु जो है वो केवल उसका सिर रह गया है। तो राहु शिरः ये समर्थनीय है, ये भेद है, भिन्न है। इस प्रकार से इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रत्यभिज्ञा की बात की जा सकती है, पूर्व ज्ञान की स्मृति और वर्तमान ज्ञान, इन दोनों का मेल होकर प्रत्यभिज्ञान इस प्रकार की बनती है। नैयायिकास्तु तत्रापि भेदम आमनम आपादयन्ति। तो नैयायी अभेद है तो भी भेद मानते हैं, तो नैयायिक तो कहते नहीं भेद ही है, उसमें इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो वो बात अलग रही। हमारा मुख्य मुद्दा लक्षण समुच्चय यानी व्याधि है या नहीं है, ये मुख्य मुद्दा है। लक्षण समुच्चय को भी व्याधि कह सकते हैं, और तथाविध दोष दूष समुच्चनावस्था विशेष ज्वरादि रूप व्याधि है, और अरुचि वगैरह उसके कार्य है। तो कारणनाशात कार्यनाशः। अगर हम व्याधि को एक एंटिटी पकड़कर चलते हैं और व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा देते हैं, तो व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा देने से अगर व्याधि मिट जाता है, व्याधि का नाश होता है, तो फिर उसके कार्य स्वरूप जो लक्षण है उनका भी नाश हो जाएगा और लक्षण नहीं रहेंगे। अभी ये सिलसिला एलोपैथी में इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में काफी व्यक्त है। हाँ, कि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसा इन्फेक्शन कारण है उस रोग का, और एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया का नाश कर दिया, तो उसका कार्य स्वरूप, उसका जो विकार है, चाहे मेनिंजाइटिस हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे टाइफाइड हो, इन सभी का नाश हो जाता है, लक्षण मिट जाते हैं। तो ये मानना ज्यादा उचित है कि व्याधि एक निर्माण होने वाली चीज है, एक कार्य है, और वो फिर कारण है लक्षणों का। तो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा से अगर हम दोष दूष्य समूर्छना को भंग कर सकते हैं, या एलोपैथी में जो मूल कारण है उसका नाश कर सकते हैं, तो व्याधि का नाश हो जाएगा। व्याधि का नाश हो जाएगा तो उसके कार्य स्वरूप जो लक्षण है उनका नाश हो जाएगा, वे लक्षण चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि व्याधि निर्माण होता है, और ये दोषों की ही एक परिणत अवस्था है। जो दोषावस्था को छोड़कर या दोष ये अधिकरण छोड़कर व्याधि अधिकरण इस प्रकार में चली जाती है। लेकिन ये अलग एंटिटी है, और इसीलिए आरंभावाद कहेंगे, ये सत्कार्यवाद यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर उसके कार्य स्वरूप लक्षण निर्माण होंगे।
और व्याधि का नाश करेंगे, व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा दे देंगे तो लक्षण अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि कारण नाशक कार्य नाश, कारण का अगर नाश हो जाता है तो कार्य का नाश हो जाता है। अभी हम जब चरक पढ़ रहे थे और वचा पर्यंगवादी एक गण आया था या फिर योग आया था जो स्तन्य दोष के लिए बताया गया है, उसके लिए वमन देना है तो इस काढ़े का प्रयोग करना है। तो मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा कि इस योग में स्तन्य दृष्टि को दूर करने वाला, स्तन्य दृष्टि को कारण जो दोष दुष्य समूचना है उसका विघटन करने वाला कुछ कार्यकारी तत्व है। क्योंकि खास करके स्तन्य दृष्टि के लिए ये योग आया है इस प्रकार से, तो उसका मैं प्रयोग करूंगा डक्टल सेल कार्सिनोमा में, जो मेमोरी डक्ट से रिलेटेड इस प्रकार का कार्सिनोमा होता है। तो उसमें जाहिर है कि दोष दूष समूर्छना, वो दोष और वो डक्ट, मेमोरी ग्लैंड, ये का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब हम इस त्वचा प्रियंगवादी का प्रयोग करेंगे तो वो उनको अलग कर सकेंगे, दोषों को अलग कर सकेंगे। दोष दूष समूर्छना भंग हो गई तो कैंसर में रिलीफ आएगा। उसके जो लक्षण है, चाहे ग्रंथि निर्माण हो गई हो, ट्यूमर निर्माण हो गया हो, पेन हो और कुछ हो, तो वो लक्षण चले जाएंगे, क्योंकि दोष दूष समूर्छना भंग होगी। तो इसी प्रकार से अम्लपित्ते तो वमनम पटोलारिष्ट वारिणा, ये अगर बात है कि अम्लपित्त में वमन देना है, वो पटोल अरिष्ट यानी कि निम्ब, इनके क्वाथ से वमन देना है। तो पटोला और निम्ब में अम्ल पित्त की संप्राप्ति भंग करने का सामर्थ्य है और पित्त दोष को अलग करने का सामर्थ्य। तो चाहे हम केवल वमन के लिए इसका प्रयोग नहीं करें, मुझे अगर अम्ल पित्त की संप्राप्ति भंग करनी है तो मैं पटोल निम्ब भी दे सकता हूँ और उससे पित्त अलग हो जाएगा। फिर उसका शमन करने के लिए चाहे मैं काम लूंगा प्रवाल पंचमूल मुक्ति सूक्ष्म वगैरह वगैरह प्रयोग कर सकता, लेकिन समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य और दोष को अलग करने का सामर्थ्य पटोलारिष्ट इसमें है। तो ये एक अहम बात होती है कि पंचकर्म में प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी औषध द्रव्य है, चाहे आस्थापनोपग हो, अनुपासनोपग हो, विरेचनोपग हो, मोमनोपग हो वगैरह वगैरह, इन सभी में दोष दूष्य समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य, दोषों को अलग करने का सामर्थ्य है। और खास करके किसी खास रोग के लिए इस प्रकार का अगर वर्णन है कि अम्लपित्त तो वमनम पटोलारिष्ट वारणा वगैरह इस प्रकार का बताया गया है, तो हम समझ पाएंगे कि वो दोष दूष्य समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य उस योग में है जिसका हम भलीभांति प्रयोग उस रोग में शमन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वचा प्रियंगवादी का कहा, उसी प्रकार से शमन करने के लिए भी कहते हैं। वैसे भी कुष्ठ में इस प्रकार के वो के योग है, विरेचन के योग है, पटोलादि जो बताया गया है कुष्ठ चिकित्सा में, सूर्यात सप्तरात्र है, षड्रात्र है, ऐसा कुछ है। तो इसमें कुष्ठ की दोष दूष्य समूर्छना भंग करने का जो सामर्थ्य है वो हमारे लिए अहम मुद्दा है। और व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा जो बताई जाती है ये इसी के आधार पर बताई जाती है कि दोष दूष्य समूर्छना उससे भंग होती है और फिर दोषों का शमन करे या दोषों का शोधन करे जो पर्याप्त उसमें होगा तो भी व्याधि मिट जाएगा। वैसे दोष दूष्य समूर्छना भंग होगी तो भी व्याधि मिट जाएगा। और दूसरे के बारे में जो धातुपाचक है उनका प्रयोग कर सकते हैं बलिवान, ये भी एक अनूठा इसी प्रकार का प्रयास है
कि उस धातु में स्थित दोषों का पाचन करने का सामर्थ्य रसपाचक, रक्तपाचक वगैरह धातुपाचक होते हैं। तो ये भी सही है कि उस धातु में अगर दोष स्थित है तो हम इनका धातुपाचकों का प्रयोग अगर करेंगे इस अवस्था में, तो दोष का पाचन हो जाए तो दोष दूसरे से मूर्छना भी भंग हो जाएगी। तो रटकर सर के पास एक कुष्ठ की पेशेंट थी। मैंने कई बार ये कहानी बताई है, फिर भी दोहराता हूँ। पूरे अंग से स्राव पित्त का होता था। और जब हकीकत पूछी गई तो पता चला कि पहले उसका अम्ल पित्त था और वो एंटासिड लेती थी। लेकिन अम्ल पित्त में पित्त बनता था, संचित होता था, सिरशूल होता था, चर्बी होती थी, पित्त निकल जाता था। जैसे एंटासिड लेना आरंभ किया तो ये मार्ग बंद हो गए। सिरशूल होना, उल्टी होना, ये सब बातें बंद हो गई। फिर ये एक तरीके से दवाइयों के जरिए चर्बी वेग का अवरोध इस प्रकार। अब ये तो काफी प्रचलन में है, स्टेमेटिल दे देते हैं चर्बी होती है तो शरीर कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और हम उसको रोक रहे हैं। ये इस प्रकार से चर्बी वेग का विधारण इस प्रकार है। तो विसर्प पोट कुष्ठाक्षी कंडु पांडवा मयंकरा सकाश श्वास उल्लास व्यंग्यश्वेत हो वमे है। कुष्ठ उसमें विसर्प कोट कुष्ठाक्षी, हाँ, शीत पित्त वगैरह कोठ ये भी है उसमें। तो मैंने कई मरीज ऐसे देखे हैं कि पहले अम्ल पित्त होता था और फिर बाद में एलर्जी करके हो गया, कोठ हो गया या कुष्ठ हो गया। डिकोनेटकर सर की केस कुष्ठ की। तो सर ने उसको स्वर्ण सूचकर के साथ यष्टि मधु दे दी और मात्रा बहुत कम रखी थी यष्टि मधु। तो एक छात्र था, उसने पूछा यष्टि मधु तो एक सामान्य द्रव्य है और वैसे वनस्पति जो द्रव्य है ज्यादा वीर्य वाला है नहीं, तो इतनी मात्रा कम क्यों रखते? तो पलटकर सर ने बोतल उसके हाथ में दे दी, तुम्हें कितनी मात्रा डालनी है डाल। उतने बड़े भयभीत होकर दुगनी मात्रा कर। मरीज का लड़का आया था दवा लेने के लिए, वो दवा लेके चला गया। सर और छात्र वहीं पे थे। संयोग से मरीज नजदीक वाला था। एक पौना घंटे के बाद वो लड़का दौड़ते हुए वापस क्लिनिक में आया। तो सर ने पूछा क्या हुआ? तो बोला आईला बाथरूम भर उल्टी झाली। पूरी बाथरूम भर गई है उल्टी से, इतनी बड़ी उल्टी हुई है और फिर थकान आई है। तो दोनों सर और वो छात्र उसके घर पे गए, फिर लक्ष्मी विलास वगैरह ऐसे कुछ दे दिया और फिर वो उभर गई। और सर शोधन करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत सुकुमार थी, लेकिन इसके जरिए थोड़ा डोज बढ़ाने के जरिए उल्टी हो गई। सर का कहना इतना ही था कि यष्टि मधु से वो दोष कोष्ठ में आएंगे और सुवर्ण सूचिकर साथ में, तो उसका पाचन होता रहेगा, धीरे धीरे कुष्ठ कम होता जाएगा। कोष्ठ शाखा गति, शाखा से दोष कोष्ठ में आते रहेंगे, उसका शमन होता रहेगा। लेकिन यष्टि मधु की मात्रा दोगुनी होने के बाद वो तुरंत बड़ी मात्रा में कोष्ठ में आ गई और यष्टि मधु के वामक गुणधर्म के कारण उल्टी हो गई। अच्छा हुआ, दौर्बल्य आया लेकिन फिर भी जल्दी ठीक हो गई। तो इस प्रकार का दोष दूष्य समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य रोग में जो योग है उनमें है। अगर हमारा भली भांति निदान हो जाता है कि ये फलाना रोग है, अम्लपित्त है, कुष्ठ है, पांडु है, जो भी है इस प्रकार, तो हम उसको भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। और फिर दोष दुष्य समूर्छना भंग होने के कारण दोष अलग हो जाते हैं, आगे हम शोधन या शमन इस प्रकार का कर सकते हैं। बहुत सारे विकारों में स्नेहपान शुरू में बताए, पांडुरोग आदव कल्याण काम में
पंचगव्य महातिक्तम शुद्धम मारक बना देना। और फिर बाद में शोधन बताते हैं। तो ये पर्टिकुलर घृत क्यों, ये भी एक अहम मुद्दा है कि पांडुरंगी को पुष्टिदम स्नेहपान न पूर्वम सर्वम उपाचर्य, ये सूत्र आ गया, पहले स्नेहपान देना है पुष्टि पुष्टि। अब कई मरीजों में वात प्राधान्य अगर कुष्ठ का है तो स्नेहपान में ही कुष्ठ कम हो जाता है, शोधन की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन फिर भी देना उचित होता है। जैसे स्नेहपान आरंभ करते हैं वैसे कुष्ठ कम होने लगता है। उसमें आगे घृत के बारे में बताया है, महापित्त घृत है, महाकपिल घृत है वगैरह वगैरह, ये कुष्ठ में बताए गए हैं। लेकिन शुरू में स्नेहपान ने इतना ही बताया है। पांडुरोगी पिबेत सर्पे आदव कल्याण का वह वहां स्पेसिफिक द्रव्य का निर्देशी कल्याण को करते दे दो या फिर पंचतिक्त दे दो और महातिक्त दे दो वगैरह वगैरह। तो अभी इन योगों में, इन घृतों में ये सामर्थ्य है कि वो दोष दुष्य समूर्छना भंग करे, स्नेहन का भी कार्य करे, और फिर आगे चलकर हम शोधन की दवा दे दे तो शोधन अच्छा हो जाएगा। शोधन करणारे द्रव्य अल्पमात्रेत वापरत राहिल्या तर त्या दोषांचं शोधन होत राहतं ना। असंच आपण निरोह द्रव्यांचा पण वापर करू शकतो का ऑल्सो अल्पमात्रेत इंटरनली, यस। यही एक सिलसिला है। और फणसळकर बिल्कुल शोधन नहीं करते। गणेश शास्त्री की परंपरा में पढ़े थे। और गणेश शास्त्री भी शोधन न करने वाले थे। वेणुमाधव शास्त्री जोशी शोधन करने वाले थे। बागेवाड़ीकर बिल्कुल शोधन नहीं करने वाले थे, उनका रसशास्त्र का अधिकार था। ये तीन बुजुर्ग व्यक्ति है, गणेश शास्त्री भी बुजुर्ग रहे, बागेवाड़ीकर भी बुजुर्ग रहे और वेणुमाधव शास्त्री भी बुजुर्ग रहे। लेकिन बागेवाड़ीकर और गणेश शास्त्री दोनों की परंपरा है रसशास्त्र की परंपरा है। वेणुमाधव शास्त्री रसशास्त्र का प्रयोग किया ही, धातुवाचकों का बहुत प्रयोग किया और उसके बावजूद पंचकर्मी भी बहुत किए वेणुमाधव शास्त्री जोशी। प्रता जोशी, नाना जोशी केवल पंचकर्म पे पीछे पड़े, इस प्रकार की है। मेरा सौभाग्य रहा, मैंने इन सभी से सीखा है। तो मेरे मन में कहाँ क्या प्रयोग करना है। अब जो बात हम पंचकर्म से करवाते हैं वही बात अगर हम शमन रूप में दवा देते हुए, लेकिन शोधन वाली दवा देनी है, वो शमन वाली दवा नहीं शोधन वाली दवा देनी है, लेकिन उसका प्रयोग हम दोष दुष्य समूर्छना बंद करने के लिए दे सकते, एक अहम मुद्दा है। और ये वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग वगैरह वगैरह जो द्रव्य बताए गए हैं उनका अगर हम शमन मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भी ये हासिल होगा कि दोष शाखाओं से कोष्ठ में आने लगेंगे, उसका शमन इस प्रकार का होता है। चाहे उसके साथ में तुम व्याधि प्रत्यनीक इस प्रकार की या दोष प्रत्यनीक इस प्रकार की कोई चिकित्सा करो। अभी हीरक भस्म मानो कि हम कैंसर रोग की संप्राप्ति में कारीगर हैं और वो दे रहे हैं, और उसके साथ में शुक्र शोधन गण वाला कोई दवा दे रहे हैं, कटपल दे रहे हैं, समुद्र फेन दे रहे हैं और धातुपाचक दे रहे हैं इसके साथ में। ये तीनों का मिलाप कैंसर की जो दोषदूष्य समूर्छना है उसको भंग करने में कारीगर। तो कैंसर के जो सिम्टम्स है, खास करके शूल वगैरह इस प्रकार के, और ग्रंथि सबसे बड़ा सिम्टम है, पुराना है, क्योंकि पहले ग्रंथि की शुरुआत होती है फिर बाद में पेन शुरू। तो पहले रिवर्स होते समय पहले शूल कम होगा, हाँ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी, अग्नि सुधरेगा, और फिर धीरे धीरे दोषो दुष्ट समूर्छना भंग होते 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 दोषों का शम हो जाएगा और धातुओं को बल मिलेगा, हाँ, और तभी पूर्ण रूप से कैंसर का मरीज ठीक हो सकता है। ये थेरोटिकल है। प्रैक्टिकली देखना ऐसा है कि
ये कालावधि ज्यादा है तो बीच में कुछ गड़बड़ी न हो जाए, कोई टेंशन बढ़ गया, डिप्रेशन आ गया और कुछ चीजें हुई, किसी की मृत्यु हुई वगैरह वगैरह, या फिर रिश्तेदारों ने बहुत सारी गड़बड़ी की इस प्रकार से, ये नहीं होता है तो ये बहुत धीरे 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 ये होता रहे। तो मैंने ये जो कॉम्बिनेशन बना के रखा है, उसमें अंतर है, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉम्बिनेशन सभी के, गिरक भस्म सभी के लिए है, लेकिन धातु पाचक जो है वो उस मरीज के हिसाब से धातु पाचक है। कौन से धातु इन्वॉल्व है उसको देखकर धातु पाचकों का प्रयोग है। दोषों को देखकर कटफल, उशीर या ये इक्षुरक वगैरह वगैरह किसका प्रयोग करना है शुभ शोधन से ये निर्भर है। और फिर वचा प्रियंगवादी वैसे भी इसमें डाले जाते हैं। अगर हम कुष्ठ जैसे लक्षण है और कुछ है, ये सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसके शोधन के लिए जो योग आए हैं उनका अल्प मात्रा में भी प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये पेशेंट जो है वो शोधनार्ह नहीं है, हाँ, बल नहीं है, तो शोधन नहीं कर सकते, फिर भी कोष्ठ में दोषों को लाकर शमन तो कर सकते हैं। तो ये जजमेंट लेना पड़ता है कि कौन से द्रव्यों का इस्तेमाल किस किस मात्रा में कैसे कैसे करे, संयोग कैसे बने, इस प्रकार से कंसल्टर की खासियत थी वो संयोग की। वही पाठा मिश्रण विभिन्न द्रव्यों के संयोग के साथ मानो कि हर एक पेशेंट में इस्तेमाल करते थे, और ये उन्हीं की खासियत थी, दूसरे किसी को मैंने देखा नहीं है पाठा मिश्रण इस प्रकार के इस्तेमाल में लाते। उनमें उनके मन में बैठ गया है तो वैसे तो आर्षि की संप्राप्ति में बताया गया है, लेकिन दोषास्तोम मांस वेदांत से संदूष विविधा कृति मांस और मेद, ये अगर दूष्य इस प्रकार के हैं तो वन मांस में दूष्य दिन रोगों में है, इसमें भी पाठा मिश्रण काम करेगा। अर्श में ज्यादा तो रुदावर्त इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, उसमें भी वो काम करता है, मानसिक शांति देने का भी काम करता है क्योंकि उसमें सारी बात डाली गई है इस प्रकार से। तो इन्हीं छोटे छोटे संयोगों से वो चिकित्सा करते थे, शमन चिकित्सा करते थे, लेकिन उससे भी काफी फायदा होता था। हाँ, जाने माने अच्छे चिकित्सक इस प्रकार के थे। और एक बात ऐसी होती है कि दोष पूरे तरीके से शोधन से निकाले जाते हैं तो शोधन सभी अवस्थाओं में ज्यादा कारीगर होना चाहिए, है ना, ऐसा भी नहीं है। मैंने केस बताई थी कि युवा लड़की थी, हाँ, अ, कामला हुई और पीरियड्स पहले भी इरेगुलर थे, ये कामला के बाद बंदी हो गई, तो भानु कोया जी ने उसको फर्टिल टैबलेट दी थी। हाँ, समझ में नहीं लिया कि ये विवाहित नहीं है। हाँ, और फिर उससे मेंस्ट्रुएशन पूरा बंद ही हो गया, लेकिन हर महीने में एक 4 दिन के लिए तेज सर दर्द होता था, उल्टी होती थी, बहुत बेचैनी रहती थी, और बाकी दिन में पूरे महीने में सिलसिला चलता रहता था, फिर थोड़ा कम रहता था। तो मेरे पूर्व उसने 2 बड़े वैद्यों की दवा ली थी, और 3-3 बरस तक दवा ली थी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ चंद दिनों के लिए ली थी, फिर भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला, तो मेरे पास है। मैंने देखा कि पंचकर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैंने पंचकर्म आरंभ किया, और वमन, विरेचन, बस्ती ये सब करवाए। हाँ, थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी आगे तरक्की नहीं हो रही। हाँ, हाँ। तो 3 बरस मुझे भी हो गए, तो मैंने कहा कि मैं थक गया हूँ तुम्हारे केस के बारे में सोच सोच के, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं,
तो अगर तुम किसी दूसरे के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो वो बोली कि नहीं, मैं पहले भी 2 बेड की दवा ले चुकी हूँ और अब मुझे कहीं नहीं जाना है, ये मुझे भुगतना है। तो जब तक तुम दवा दोगे तब तक मैं दवा लेती रहूंगी, किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगी, मैं दवा छोड़ दूंगी। तो ये और ही मुसीबत हो गई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा। हाँ, मैंने फिर से एक बार केस में देखना शुरू किया। संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, यहाँ से शुरुआत। और वैसे लक्षण उसके वात पित्त प्रधान थे, तो ब्रूहण में करता था। प्रोलैक्टिन लेवल उसकी 210 थी, ये बहुत ही अहम चीज थी। और कभी भी थोड़ा दूध आता था ब्रेस्ट से। लेकिन फिर भी मैंने शतावरी का प्रयोग किया था, क्योंकि ये वात पित्त को देखकर ये ज्यादा अच्छी दवा है, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। और फिर मैंने संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, तो मैं नतीजे पे पहुंचा कि अपतर्पण ही करना है। दूसरे एक उसमें चीज थी, वो लवण उसको ज्यादा पसंद था, ज्यादा लवण खाती। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, लवण के हिसाब से नागभस्म का प्रयोग करेंगे, जो कोलट कर्सर की खासियत थी। अगर किसी चीज की जरूरत शरीर में है तो नाग लवण वर्ग में है और श्रेष्ठ दर्जे का लवण इस प्रकार का है। तो मैंने नाग भस्म और अपतर्पण के लिए हरितकी, ऐसे मैंने दवा दे दी। जैसे ही पहला डोज गया, पीरियड्स आने लगे। तो मैं चौंक गया। मैं 3 बरस शोधन करता आया हूँ, वमन विरेचन बस्ती ये सब किए हैं, और 3 बरसों में जो नहीं हुआ वो केवल हरितकी नाग संयोग से हो गया। और फिर वो पूरी तरीके से सुधर गई, उसकी शादी भी हुई, अब हो गया। मेरे पास आई थी तो 26 बरस की थी। 29वें बरस में ये पीरियड्स शुरू हुए। 21वें बरस से पीरियड्स नहीं आए थे। 9 बरस के बाद पीरियड्स चालू हो गए। हाँ, और वो पूरी तरीके से सुधर गई। तो ये अजीब माहौल है कि अगर हम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन कर पाते हैं तो उसमें लाजवाब रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और इस नतीजे पर हम कैसे पहुंचे, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का, कि किस मरीज में किस प्रकार से हम इस प्रकार के नतीजे पे पहुंचे कि बस यही इस्तेमाल करना है और इससे हो जाए। शमन भी होगा, शोधन के बारे में सोचेंगे तो शोधन भी इस प्रकार में हम कर सकते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लक्षण समुच्चय यानी व्याधि, इस मत के अलावा दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेष व्याधि है, ये समझना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा सभी शास्त्र इन रोगों के बारे में बताता रहता है। रोगाधिकरण काफी बड़ा है, और उसमें नए नए रोग भी शामिल हो जाते हैं। अम्लपित्त आया, अमवात आया, फिरंगोपदोष आए, ये सभी जो है वो आगे आगे आए, रोग इस प्रकार से आए। तो इन सभी के बारे में अगर हम एक पर्टिकुलर रोग के बारे में सोच सकते हैं, उसके विपरीत कुछ दे सकते हैं, चाहे शोधन हो चाहे शमन इस प्रकार का हो, तो ये एक अहम चीज है। और इस प्रकार के संयोग करने से हम शमन में भी काफी रिजल्ट अच्छे पा सकते हैं। तो सिर्फ बात यह है कि क्या हुआ है, फणसरकर जो कहा करते थे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली और क्या एग्जैक्ट करना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ये काफी मुश्किल है, और यह हर मरीज में हर अवस्था में ये हमें समझना चाहिए। तो दिल्यामुळे फरक दिल्यामुळे हे एक कारण झालं असेल. तो
इसको हम भली भांति कैसे सोचेंगे, ये अगर बात हमारी स्पष्ट हो जाती है और हर मरीज में इसके लिए सफलता पानी है, तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ बरस प्रैक्टिस करने के बाद कुछ फॉर्मूले सेट हो जाते हैं और ज्यादातर हम उन्हीं फॉर्मूलों का जिक्र करते रहते हैं कि ये दे दो फॉर्मूला, इस प्रकार फॉर्मूला यानी कि एक ही मेडिसिन होगी ऐसे नहीं कि, लेकिन जो विचार है उसके पीछे वो पक्का हो जाता है, ये देना है मुझे, तिरक देना है, धातुवाचक देना है, शुक्र शोधन वाली कोई दवा देनी है। और इस प्रकार का अगर कोई है कि वचा प्रेमवादी इस प्रकार से पुष्ट के बारे में अगर कुछ करना है इस प्रकार से, तो उसके बारे में सोचना है। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये फॉर्मूला जैसा हो जाता है। अभी आगे अभी आप डक्टल कैंसर का केस आया तो मैं वचा प्रेमवादी इस पे डाल, अभी हमने एक वचा योग बनवा लिया जो मैंने सोचा कि कैंसर की संप्राप्ति भंग करने में अच्छा है इस प्रकार, और फिर मंगेश टनके ने वो दवा बना के दे दी, मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इसका। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला बेस हो जाता है। फिर भी हर मरीज एक नया मरीज होता है, हर की स्थिति अलग अलग होती है। तो जो अलगता है उसको हम कैसे समझेंगे कि ये बात इसमें विशेष है, तो उस विशेष बात को ध्यान में रखते हुए इसमें इस कॉम्बिनेशन में या और कुछ डालना है इस प्रकार से। एक बात अहम हुई थी कि मोह है क्या, कैंसर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये मोह है। और मैंने एक जिक्र किया था कि शरीर के सत्वात्म संयोग ये सभी परमाणुओं में भी स्थित है। जो चैतन्य की अनुभूति है वो पूरे शरीर में है हमारे, और जितने भी हमारे सेल्स है शरीरावयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति, उन सभी में शरीर आत्मा इंद्रिय मन ये चारों मौजूद इस प्रकार के हैं। अब जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारी ही प्रतिकार क्षमता हमारे ही सेल्स पर आक्रमण करती है, तो वो समझ नहीं पा रही है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, अपने कौन है, पराये कौन है। और कार्य अनभिज्ञत्व ये मोह है कि कार्य को भली भांति समझना नहीं समझना, ये मोह इस प्रकार का है। तो अगर हम सेल्यूलर लेवल पर इस मोह को दूर कर सकेंगे तो उम्मीद है कि हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पर काबू पाएंगे इस प्रकार से। या कैंसर जैसे विकारों में जब शुरू में ऐसा होता है कि बहुत धीरे 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 परिवर्तन होता रहता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है, और इसके जरिए प्रतिकार शक्ति को उसके बारे में पता नहीं चलता। इम्यून सिस्टम जो है वो उसके बारे में जानती नहीं है, क्योंकि ये इतने धीरे 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 होते रहते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि ये परिवर्तित हो रहा है, और ये परिवर्तित हो रहा है, और फिर उसको निपटने के लिए उसको कुछ प्रयास करना है। तो ये भी कैंसर में एक तरीके का मोह है, और ये अगर मोह है तो उसको दूर कैसे करेंगे। सेल्यूलर लेवल पर जो मोह इस प्रकार का चल रहा है, तो फिर वैद्य रसायन का प्रयोग करते हैं कि मेधा का एक्चुअल मतलब है ग्रंथाकरण शक्ति। अभी ये मेधा प्रज्ञा वगैरह बुद्धि इसके बारे में कैसे सोचेंगे, इसमें विशेषता क्या है, ये एक अहम मुद्दा है उसके बारे में सोचने का। लेकिन अगर हम चलते हैं कि मेजर रसायन एक कैटेगरी बताई गई है, तो मोह दूर होना और भली भांति समझ पाना कि ये करना है, इस सेल को मेरा ये कर्तव्य है और मुझे ये कर्तव्य करना है,
वैसे अर्जुन को भी मोह हुआ था और भगवत गीता बताई गई, कृष्ण ने भगवत गीता बताई। तो गीता में मोह दूर करने का सामर्थ्य है। अब कौन समझ सकता है नहीं समझ सकता है एक अलग चीज। सभी लोग गीता को समझ पाएंगे जिस तरीके से अर्जुन ने उसको समझ लिया, उस प्रकार से समझ पाएंगे नहीं पाएंगे मालूम नहीं है हमारे। लेकिन इस प्रकार की जो भी मेधावर्धक रसायन होंगे वो हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च संयुक्त। ये मेध्य रसायन में आया और क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्ण में बहुत आसान है। वैसे हम सभी मरीजों में ये दे रहे हैं स्वर्ण सिद्ध क्षीर और ये गौड़ कल्प इस प्रकार का दे रहे हैं। उसमें एक सिर्फ एडिशन करनी है कि उसमें यष्टि मधु का चूर्ण भी थोड़ा डाल। तो ये मेध्य परिणाम इस प्रकार का करेगा। और ये जो सेल्यूलर लेवल पे मोह है कि अपने कौन है पराये कौन है ये समझ में नहीं आ रहा, और कैंसर सेल को मारना है ये शरीर का कर्तव्य है, वो नहीं हो रहा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी ये मोह है। और जिनको मारना नहीं चाहिए अपने सेल्स को उनको मार रहे हैं। दोनों अलग है, कैंसर की चीज अलग है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की चीज अब अलग इस प्रकार। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मोह दूर करने के लिए इस प्रकार के मेद्य द्रव्यों का प्रयोग कर एक अलग हो सकती है बात। कैंसर में भी हो सकती है, ऑटोइम्यून में भी हो सकती है। तो ऑटोइम्यून तो काफी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर सोरियासिस और एसएलई और बहुत सारे रोग है ऑटोइम्यून में आते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना है। गुडुची मंडूकपर्णी शंखपुष्पी एसटीएचआर मेद्य रसायनच्या अवस्थेत काय आहेत च्या अवस्था रसायनच्या अवस्था काय आहे। मेध्या विशेषण शंखपुष्पी का सिरप इजीली अवेलेबल है। मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है इस दृष्टि से, पर लेकिन गुडुचि के बारे में समूल पुष्प्या इस प्रकार की बताई गई है। अभी हम जो गुडुचि प्रयोग करते हैं वो कांड का ही करते हैं। तो अगर हमें गौड़कल्प बनाना है तो शायद मूल और पुष्पी के साथ गुडुचि इस प्रकार की देनी जरूरी इस प्रकार की है। मंडूकपर्णी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल है। मंडूकपर्णी किसको कहेंगे? अभी जिसको कुछ लोग ब्राह्मी कहते हैं वो मंडूकपर्णी है लोगों के हिसाब से। तो वो ले सकेंगे। शंखपुष्पी वैसे मिलती है और यष्टि आसान है, तो वैसे गुडुचि हम डालते ही है। तो यष्टि मधु देने से कुछ लोगों को उल्लास होता है, ये भी एक अलग बात। तो फिर मैंने एक बात ऐसी की थी कि इसमें थोड़ा यष्टि मधु गौड़ कल्प बनाते समय उसमें यष्टि मधु डाल अलगता से यष्टि मधु डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक इसमें ऐसा था कि इक्षुरक जो है तालीम खाना, वो अगर पुड़ी में भी देते हैं तो उसमें पिच्छुलत्व आ जाता है। जो मुंह में रखते हैं वो पिच्छुल हो जाता है। वो काफी पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका प्रयोग तो करना है। तो अभी हमने, मुझे याद नहीं, मैं एक बार फिर से समझ लूंगा कि तालीम खाना मैंने कहा था कि गुड़ की अभी कल्प में डालो। कल्प में हो जाएगा तो शर्करा में मिश्र हो जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं। देखिए वैसे भी रखते खा सकते हैं। रसायन चूर्ण भी इस्तेमाल करते ही है वैसे वैसे। और शांत विकार दुखा इस प्रकार के बताए। नहीं सूक्ष्म सूरसायन चूर्ण का कॉम्बिनेशन है ना, त्याच्यामध्ये इक्षुरक होतात ना। याद घातलंय का? हाँ ठीक है। सूक्ष्म रसायन चूर्ण जो है उसमें ये डाला है। नलदादी घृत मेजर कंटेंट शंखपुष्पी आपण डिस्कस केले होते शरीरासाठी। तो नलदादी घृत का इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये देखना चाहिए कि ये शंखपुष्पी हो, यष्टिमधु हो, गुरुची हो या मंडूकपर्णी इस प्रकार की हो, तो इनका बाकी कॉम्बिनेशंस कैसे है? जैसे नलदादी घृत में ये मेजर शंखपुष्पी कॉम्बिनेशन है।
इक्षुरकाचा काढा करून गाळून घेतला तर सहज घेता येतो, करकरा कल्प पण सहज होईल. तो इसीलिए मैं गौड़ कल्प में उसको डाल देना चाहता हूँ. तो इक्षुरक उसमें अगर डालेंगे, वैसे गुरुजी सारीवा दुर्वा यह भी गौड़ कल्प में है, उसके साथ में इक्षुरक शायद शंख पुष्पी भी अगर डाल देंगे तो चलेगा. और दूध देते समय यष्टि मधु चूर्ण डालकर दूध दे देंगे तो बेहतर ऑप्शन रहेगा. मेद्य रसायन इस प्रकार का हो जाएगा. और अभी ये सिर्फ कैंसर में ही देना है ऐसा नहीं है. जिन मरीजों में इस प्रकार का मोह है, क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है. अभी 10वीं कक्षा के बाद क्या करना ये बड़ा मोह होता है. 12वीं कक्षा के बाद क्या करना ये बड़ा मोह होता है. अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ये एक अलग बात, लेकिन क्षमता क्या है और मेरी रुचि किसमें है ये समझ पाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है. तो ये भी मोहावस्था है. वपू काळे की एक किताब है अर्जुन, और मुझे मैंने जो शुरू में पढ़ लिया थोड़ा, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि हम सभी कंफ्यूज है, मोह में है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार से. तो इसके बारे में हमें सोचना है कि मोह जहां जहां पे है, अभी मोह के लिए वेद्य रसायन का प्रयोग करना है या और किसी बात का प्रयोग करना है, ये और अलग इस प्रकार की बात हुई. शायद ये भी हो सकता है जैसे श्री सूक्त का पाठ करने के लिए कहा है सुश्रुत ने औषध निर्माण करते समय, उसी प्रकार से गीता का पाठ अगर औषध निर्माण के समय होता है, उसका संस्कार उसमें हो जाएगा, उसकी भावना उसमें मिल जाएगी. तो ये भी काम हो सकता है. वास्तव में जब औषध निर्माण करते हैं तो इस प्रकार का कुछ होना चाहिए. अभी हम कोकण की खेती में ऋग्वेद सूक्त वगैरह ऐसे कुछ लगा रहे हैं. ऑडियो चलता रहता है सुबह. तो उसी तरीके से अगर हम इसका गीता का भगवत गीता का पाठ करते हुए ये करेंगे, औषधि निर्माण करेंगे, तो शायद ये मोह दूर करने के लिए एक अच्छा काम करेगा. नदनं कटुरोहिणी पयस्या मधुकम चंदन सारिगोगर गंधा त्रिफला कटुकत्रयं हरिद्रे सपटोलम लवणम च ते सुपिष्टैः त्रिगुणेन रसेन शंखपुष्पाः सपयस्कं कृतं लवणं विपक्वम् उपयुज्य भवेत् जडोऽपि वाग्मी श्रोतधारि प्रतिभावान अरोगः. तो ये अभी मिल रहा था नहीं मिल रहा था मुझे अभी याद नहीं है. नलदा देवी का और औरंगाबाद में है, पुणे में नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखना पड़ेगा. Medhya Rasayan can be used in all patients nowadays as Pradhan Parat is main reason for majority of the diseases. EVS से मिलता है. एक बार मुझे याद दिलाना आज. तो ये एक सोच है, एक विचार है जो काफी बदलाव ला सकता है. जैसे जैसे मैं कैंसर में काम करता रहा, बहुत सारे मरीज आते रहे, तो और साथ में अध्ययन चलता रहा. इसमें सबसे अहम चीज जो है तो अध्ययन, कि लगातार चरक को पढ़ रहे हैं, दूसरे कोई ग्रंथों को पढ़ रहे हैं इस प्रकार से. तो इनका जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये पढ़ने से मिलने वाला ज्ञान और हमारा अनुभव, इन दोनों का मिलाप होने पर काफी इसमें फायदा हो जाता है. हम नए नए तरीके से सोच सकते हैं, उनको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं. तो फिर हम काफी भटक गए, लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट इस प्रकार की है कि तथापित दोष दुष्य समूर्छनावस्था विशेषो ज्वरादि रूपो व्याधि
व्याधि ये समूर्छनावस्था विशेष है। और अरुच्चादि जो है उसके कार्य है कारणनाशात कार्यनाशा, व्याधि प्रत्यय की चिकित्सा करके हम लक्षणों का नाश कर सकते हैं। और मेरा जो अहम मुद्दा उठाया था कि लाक्षणिक चिकित्सा होनी चाहिए। मरीज हमारे पास आता है वो लक्षणों के लिए आता है, लक्षण से उसको मुक्ति मिलती है तुरंत, तो उसका विश्वास बढ़ेगा आयुर्वेद में। और वह दवाइयां लेता है। अगर हम बहुत अच्छा निदान करके दवा दे रहे हैं लेकिन उसको फायदा नहीं हो रहा है तो टीका का नहीं। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमें इसके बारे में भली भांति जानना है और सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है मरीज को। जैसा भी हो किसी भी तरीके से आप सोचो, लेकिन सामने आने वाले मरीज को न्याय दे दो कि बस मैंने इसकी दवा ले ली, उसने बताया जो परहेज है वो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सिम्टम्स कम हो गए और धीरे धीरे डिसीज भी चला गया। चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे और कोई। तो इस प्रकार के अज्ञान को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, अज्ञान और मोह अलग चीज है। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान ही देना चाहिए। वैसे मैं किताब पढ़ने के लिए बताता हूँ, मेरी ऑडियो के लिए सुनने के लिए कहता हूँ, तो ये अज्ञान के बारे में होता है। लेकिन कंफ्यूजन है, मोह है, तो शायद मेद्य रसायन का प्रयोग होना चाहिए। अभी सभी का प्रयोग करते रहेंगे तो शायद ये उम्मीद बनेगी कि हम भली भांति रोगियों को ट्रीट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम है निरंतर अध्ययन करते रहिए, ये बहुत आवश्यक है। एक बार बीएमएस हो गए, एमडी हो गए, पीएचडी हो गए, बस अब क्या सीखना है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, ये भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, सिर्फ ग्रंथों का ही अध्ययन करना है ऐसा नहीं है। जहां से सीख सकते हैं उन सभी से सीखिए, निरंतर सीखते रहे, और जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते रहे, अनुभव में उसको लाते रहे, तो अनुभव समृद्धि हो जाएगी। और अनुभव समृद्धि जब हो जाएगी तो आगे वाले मरीजों के लिए, हमारे खुद के लिए ये बहुत फायदेमंद है इस प्रकार का। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत तो हमने इससे की थी, राहु शिरहा वगैरह वगैरह। दक्षिण समुच्चय यानी कि रोग है या रोग अलग एंटिटी है, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक इसमें बहस हुई है। और फिर किस तरीके से हमें रुग्णों के बारे में सोचना है, रोग के बारे में सोचना है, ये अच्छा है। ठीक है, कल अमावस्या है तो कल नहीं लेक्चर होगा, सोमवार को चरक के लिए फिर से मिलेंगे। विकारो दुख में वचे, ये भी ऐसा ही है, वो पूरा अगले गुरुवार का लेक्चर इसी में चलाया जाएगा, ज्ञानार्थम यानी चुक्ताने में इसके बाद आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलगणकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम् वैद्यवर्गो विनूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।
सोमवासरे पिबन्ति मिलिष्यामः।